अदब की दुनिया की मलका है मोहतरमा ज़ेबुन्निसा ज़ेबी साहिबा कि वो आए और अपना कलाम पेश करें। जी जी ज़ेबी आप। बहुत शुक्रिया। बस मैं कलाम ही पेश करती हूँ। तारुफ तो मेरा ख्याल है सभी को पता है। और अजबर हो जी गई बेटा, माशाल्लाह अजबर हो गया हुआ है। हाँ, अजबर हो गया है आपका। तारुफ माशाल्लाह माशाल्लाह। बस तारुफ जो चार बातें वो अगर अजबर हो गई खुदा हैं तो अपने तारुफ जेबी खुदा अपने तारुफ हवा बहार की है। ये शौक वो मुकद्दम हम की खालिक है हमारी और सारी माशाल्लाह ख़वातीन ज़ेबुन्निसा माशाल्लाह। ज़ेबी रोड है कराची में इनके नाम की। और माशाल्लाह इनका तारुफ कराऊं तो मेरा आधा घंटा बस तो सिर्फ सिर्फ तीन तारुफ में चार लग बातें जाएगा इंपॉर्टेंट हैं, वो मेरा माशाल्लाह। ख्याल है ज़रूरी हैं। नज़्म की जी 70 असनाफ पे शायरी की है और दुनिया में ये पहली जी मर्तबा बिल्कुल हुआ है। और बिल्कुल। नज़्म की 70 असनाफ में से 20 असनाफ भी अगर किसी को याद है या 25 भी नज़्म की, तो मैं समझती हूँ उर्दू अदब का वो तालिब इल्म है। और मैंने 70 असनाफ की बात कर रही हूँ। एक शेर सिर्फ सवालने की मुख्तरा हूँ। ये मेरा ख्याल है 5 साल से 70 असनाफ का जिक्र हो रहा है। तो यकीनन अब सबको पता ही होंगी, अगर नहीं पता तो पता चल जाएगा धीरे धीरे। और एक सवालने के नाम से एक शेर सिर्फ। जी, हर महफिल में आप जरूर बताया कीजिए वो जो यही ज्यादा मैं मोहम्मद यही नहीं मैं है वो सोचती पढ़ हूँ कि हम सके। 5 साल से उनका निज़ामत भी जिक्र कर रहे हैं और बता भी रहे हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है लोगों को शायद अभी तक ये भी नहीं पता होगा, क्योंकि मैंने तो यहाँ ये देखा है आलमी कॉन्फ्रेंस हो रही है और जिसमें असनाफ पर ही बात हो रही है। मैंने लिखा भी था, ये लाहौर में थी और उसमें लोगों को ये नहीं पता था कि कितनी असनाफ अदब है और नज़्म की कितनी असनाफ है। बड़े बड़े उसमें हमारे मौक़िक़ और नक्काद भी शामिल थे। फिर मैंने वो मकाले का मतलब हिस्सा अपना वॉल पे लगाया और व्हाट्सअप भी मैंने सबको किया कि आप लोगों ने इतने बड़े बड़े मकाले पढ़े हैं, इन असनाफ के नाम पता है, ये इनका भी जिक्र करना चाहिए था आपको। तो उर्दू अदब की जो असनाफ हैं, अब हम 4-5 साल से मकाले ये काम प्रोग्राम कर रहे हैं और 70 असनाफ की बात करते हैं, तो ये कम से कम 20-25 असनाफ तो पता ही होनी चाहिए। तो खैर, वो हालांकि वो सब हैं और सब जानते भी हैं उनको, कुछ नहीं है उसमें से, बाकी तो नहीं है। किसी और प्रोग्राम में करेंगे तफसील के साथ। हमने बड़े बड़े प्रोग्राम भी किए हैं तहकीक और तनकीद के, जब आलमी सतह पर डॉक्टर कमाल अख्तर साहब करते थे इंडिया के, तो उनमें ये डिस्कशन भी हुआ, बातचीत भी हुई और इस पर मकाले भी हुए। तो खैर, ये 2-3 बातें हैं। एक सब नज़्म की 70 असनाफ पे शायरी, सवालने के नाम से एक शेर सिन्फ का की इख्तरा, और त्रिवेणी पर पहली साहिब किताब शायरा आलमी सतह पर, और तखल्लुस के बेनाम निशान। बल्कि कुछ तरवीनी सुनाए आप अपनी। और हम आज आपसे अपनी तरवीनी भी सुनना चाहेंगे। और सवालने की पहली साहिब किताब, सॉरी, सवालने के तो हो गया था, तखल्लुस का जो बेनाम निशान है उससे मुखल्लस का नाम दिया। तरवीनी। हाँ, तरवीनी सुना रही हूँ, हाँ लेकिन एक पॉइंट और भी जी है। हाँ एक पॉइंट और भी है, तखल्लुस का जो बेनाम निशान हाँ है, यकीनन। जैसे कि आप क्वेश्चन मार्क कहते हैं, डैश कहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं, ये इंग्लिश के निशानों के नाम है। उर्दू में हमारे तखल्लुस का जो निशान था उसका कोई नाम नहीं था, और हमारे पुराने शौराओं से, हमारे सीनियर्स से डोई कहते थे, तो तखल्लुस के इस निशान को मुखल्लस का नाम दिया। तो बस ये 3-4 बातें उर्दू अदब में इजाफ़ा हुआ है, उसकी उर्दू की तरक्की और तरोीज में। और भी बहुत लोगों ने बहुत तजर्बात किए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये बस 3-4 बातें भी अगर हमें है तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हमारे उर्दू अदब में बहुत लोग काम कर रहे हैं और भी बहुत लोगों ने किया है। तो तिरवीनी आप सुनेंगी? चले, मेरे हाथ में एक ही तिरवीनी आ गई है, वो सामने सुना देती, मैं तो कुछ और सुनाने के लिए बैठी थी। चलिए यही सुन लीजिए, क्योंकि वो जो है ना अलग से ही मैंने रखा हुआ है और सारा। भी सुनाइए, तरवीनी भी सुनाइए। अच्छा, चलिए सुना देती हूँ आपको। जी अदा करें। क्या सुनाऊँ, मेरी तरमीनियाँ भी बड़ी ख़तरनाक होती हैं। चले, सिलसिला, ये तो मैंने अभी पढ़ी थी, चूँकि सिलसिला अपने अफ़कारो इदराक का। कोई बात नहीं, ये तो आपके अंदर की आवाज़ें हैं। सिलसिला अपने अफ़कारो इदराक का जाके मिलता है गौतम से। सिलसिला अपने अफ़कारो इदराक का जाके मिलता है गौतम से, सुकरात से। हम भी मुजरिम हैं सच्चाई के ज़हर दो। और ये त्रिवेणी, चूँकि गुलजार साहब की इजाद है, सह मिस्री नज़्म है। और अभी इस पे तो हमने एक मकाला भी पढ़ा था। एक और सुना देती हूँ आपको। चारों सूबे जल रहे हैं सरज़मीन पाक के। चारों सूबे जल रहे हैं सरज़मीन पाक के। रंग ले आई हैं बिलाखिर यहाँ हक तलफियाँ। कुछ नहीं चारा कफ़े अफसोस मलने के सिवा। और लहलहाए खेत रंग ले आई हैं। रंग रंग ले आई हैं बिलाखिर यहाँ पे
तल बिला आखिर यहाँ तल्फियाँ, कुछ नहीं चारा कफ़े अफसोस मलने के सिवा। और लहलहाए खेत खलियानों में सोना आ गया, लहलहाए खेत खलियानों में सोना आ गया, साहिबे जागीर की देखो तिजोरी भर गई। जिसने बोया और काटा वो तरसता रह गया, जिसने बोया और काटा वो तरसता रह गया। आज एहतजाज हो रहा है बलूचिस्तान में, आज नहीं काफ़ी दिन से हो रहा है, गंदम के रेट के हवाले से। तो लहलहाए खेत खलियानों में सोना आ गया, साहिबे जागीर की देखो तिजोरी भर गई। जिसने बोया और काटा वो तरसता रह गया। और एक मरियम है बिनते हव्वा है, ना जाने कब से है माइले फरियाद। एक मरियम है बिनते हव्वा है, ना जाने कब से है माइले फरियाद, संगे तोहमत की ज़र्ब से है निढाल। और ये इसमें तीनों मिसरों में आप रदीफ काफ़िया ला भी सकते हैं और आपकी मर्ज़ी पर मुनसर है, लेकिन बहर और औज़ान इसमें होते हैं, बहूर के साथ लिखी जाती है ये। और देखो सुखनवर की जागीरें कोने में लेकर बैठा है, कागज़ पर लिखी तहरीरें। और वो जो गुड़िया बेच रही है चुपके चुपके सोच रही है मेरी कीमत कितनी होगी। वो जो गुड़िया बेच रही है चुपके चुपके सोच रही है मेरी कीमत मेरी कीमत कितनी होगी। और जो सवालें हैं ये एक सेमिस्ट्री नज़्म है बस, और इसके तीनों मिसरों में सवाल होता है और बैरुन सतूर इसमें जवाब भी होता है। और इसका जो मुझे बहुत ज़्यादा खुद भी बहुत पसंद है, मुझे क्यों कर्ब में ज़ंजीर करना चाहता है, मुझे क्यों कर्ब में ज़ंजीर करना चाहता है, रुलाता रहता है दिन रात वो आखिर मुझे क्यों, वो ज़ेबी से मुझे क्या मीर करना चाहता है। तीनों मिसरों में सवाल और बैरुन सतूर इसमें जवाब भी मिल जाता है। तो बस यही है, वहशत रुलाता मुझे क्यों कर्ब में ज़ंजीर करना चाहता है। दूसरा मिसरा रुलाता रहता है, हाँ, रुलाता रहता है दिन रात वो आखिर मुझे क्यों, वो ज़ेबी से मुझे क्या मीर करना चाहता है, मीर करना चाहता है, वो ज़ेबी से मुझे क्या मीर करना चाहता है। तो और ये और एक और इसकी है वहशत, पूरी कहानी बयान हो। वहशत कहाँ से, तीनों मिसरों में सवाल हैं, आप देखिएगा, फिर जवाब भी आपको बैरुन सतूर ही मिल जाता है इसमें। वहशत कहाँ से लाई रवानी ये आँख में, वहशत कहाँ से लाई, वहशत कहाँ से लाई रवानी ये आँख में, कितने समंदरों का है पानी ये आँख में। क्या क्या नहीं है जुल्म, क्या क्या नहीं है जुल्म ज़मानी ये आँख में, क्या क्या नहीं है जुल्म ज़मानी ये आँख में। ये ज़माने का जुल्म है जो रुकता ही नहीं है, बहता ही चला जाता है। और बस मैं मेरा ख्याल है मुख्तसरी कर देती हूँ, आप लोग अपना अपना कलाम पेश कीजिए क्योंकि हमें आप लोगों को ही सबको सुनना है। और रुबाई एक सुन लीजिए, आँखें मेरी हैं कि समंदर है ये, आँखें मेरी हैं कि समंदर है ये, हाँ, आँखें मेरी हैं कि समंदर हैं ये, अहदे नापुरसा की कलंदर है ये। आँखें मेरी हैं कि समंदर है ये, अहदे नापुरसा की कलंदर है ये, अपनी मर्ज़ी से हैं चमकते जाते, देखो देखो अशकों को अख्तर हैं ये। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए। इस तरह नज़्म की 70 असनाफ़ हैं, उन पर अलग अलग शायरी है। और इंशाअल्लाह कभी कोई एक प्रोग्राम ऐसा रखेंगे जिसमें बाकायदा बातचीत हो सके। तो हमारे हलीम साबिर साहब भी बहुत कुछ बताना चाहते हैं, मुख्तार तरहेरी साहब बताना चाहते हैं, अजीज़ बिलगामी साहब ने गज़ल मुश्तरक ईजाद की है वो बात करना चाहते हैं, मंजूर साहब हैं उन्होंने एक तस्तीर ईजाद की है वो बात करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें सामने आनी चाहिए कि उर्दू अदब में क्या काम हो रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम को कंटिन्यू रखिए इंशाल्लाह। हाँ, एक प्रोग्राम इस तरह डिस्कस रखें ताकि नॉलेज लोगों तक जाए। वो खवातीन के हवाले से, वो खवातीन के हवाले से इंशाल्लाह रखेंगे। खवातीन का प्रोग्राम आलमी होगा तो इंशाल्लाह उसी को नज़म करेंगे इंशाल्लाह।
जो फ्लाइट्स वो सारी चीजें इंशाल्लाह नई होंगी और अच्छी होंगी। इंशाल्लाह 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 तब अगर बुलाने पड़ रहा उन्होंने कुछ मार्केट इंशाल्लाह 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 तो जेबी ने और नहीं सुनाना मैं। मैं आपको एक नज़्म सुनाना चाह रही थी, वो सुना देती हूँ। क्या सुनाऊँ अभी? ये तो वो फिर किसी वक्त सुनाऊंगी, वो फिर लंबा हो जाएगा काफ़ी। आपने जाना नजमुल नाज साहबा को सुन के ना हमने मोहतरमा तज़ीन राज साहबा को एक बार मौका मैंने देना है, तज़ीन राज साहिबा को सुनना ताकि है। वो जी जी आपके बिल्कुल। सामने फिर आपने सुनाना है दोबारा। नहीं, तज़ीन राज साहिबा को सुनना है और बाकी जी नहीं है कहीं तो बैठी रहोगी मेरे साथ। हाँ जी बिल्कुल। अपनी के साथ मिलकर बैठेंगी तो रौनक लगेगी ना। मैं अभी 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 डॉक्टर के पास से आई हूँ और मुझे फिर अभी डॉक्टर के पास जाना है। ये सुबह से बगैर खाना खाइए, बस चाय बच्चे आगे रख के गए हुए। चले चले, मैं बैठी हूँ आपके साथ, बैठी बैठी हूँ आपके साथ बैठी आपकी हूँ। मोहब्बतों के लिए तो सफर करती हैं आपकी इतनी प्यारी प्यारी दोस्त और बहनें जो है वो आपकी मोहब्बत के लिए तो सफर करके आती हैं। ऐसे ही बस मेरी तो ख्वाहिश होती है सब लोग आते रहे, पढ़ते रहे और इनको ही प्लेटफॉर्म मिलते रहे। मेरा मैं बस क्या करूँ, तबरुकन आ जाती हूँ ऐसे ही। ये तो बरुक मैंने पहले कहा कि आप अदब की दुनिया की मलका है। मैंने तो सबसे अच्छा किताब आपको दी है, इससे आगे और क्या होता है? नहीं नहीं कुछ नहीं, मादरे अदब कहते हैं हम आपको। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हम नहीं, मादरे मैं कुछ अदब भी कहते नहीं। हैं और इससे आगे कुछ नहीं होता। नहीं आप नहीं, कोई सलामत मलका रहिए और नहीं हूँ इसी तरह और आते रहिए और बस महफिल सजाते रहिए। खुश रहे, सलामत रहे सब। चलिए आगे बढ़िए। हाँ जी, मैं दावत देती हूँ मोहतरमा डॉक्टर नजमुन्निसा नाज साहिबा को, जो शुरू से हमारे साथ जुड़ी हुई है हाँ और काफ़ी बिल्कुल बिल्कुल, इंतज़ार परेशान हो रही है वो, किया शायद इन्होंने। नेट का जी प्रॉब्लम है, हाँ। उनका नेट का मसला है। जी नजमुल नजमा। को बगैर पढ़े ही चली जाती। हाँ फिर तो नजमा को पहले बुलाना था। नजमुन्निसा, डॉक्टर नजमुन्निसा ये जैसी तरह क्या करे भाई आप। आ जाएं। डॉक्टर नजमुन्निसा तशरीफ लाइए। डॉक्टर नजमुन्निसा नाज साहिबा अपना ये माइक ऑन करें। माइक ऑन है आपका? जी जी मैम। हाँ जी आपके शेर से हाँ मैंने जी आज शेर जी का भर के था। सुनाइए। हाँ जी, अजीब वर्क सुनाइए जितनी आपका दिल करे। ये जिसका कोई मजहब ना हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम मैं आंध्र प्रदेश की हूँ। जी एमए एमफिल पीएचडी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से किया है। जी माशाल्लाह। फिलहाल योगी यमुना यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से मुलाजिमत कर रही हूँ। माशाल्लाह नजमा जी, मेरी 2 माशाल्लाह। किताबें दरगाह पर आ चुकी हैं। नजमुन्निसा डायरी की जी माशाल्लाह। नसर की हैं। नसर की जी नॉवल है या कुछ और लिखा?